कट ऑफ का जो लेवल है वो कट ऑफ का लेवल क्या रह सकता है? मेरे ख्याल से 210 220। सर मेरा नाम मोनिका मीना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। तो आप मुझे ये बताओ कि जो टॉपिक वाइज सेशन लिए थे उसका कितना फायदा मिला? उसका भी फायदा मिला सर, लेकिन जो MCQs लिए थे ना उससे बहुत। दिन है रविवार का, दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है आज SKN यूनिवर्सिटी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। आज हम हैं यहाँ पर आपके सामने सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर। एग्जाम लगभग खत्म होने वाला है और बच्चे अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। हम पूछेंगे बच्चों से उनकी जुबानी कि क्या क्या एग्जाम्स के अंदर टफ था, कौन सा पोर्शन सरल था। ऐसी तमाम क्वेश्चन पर अपन उनसे चर्चा करेंगे और उनकी बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर बिल्कुल जीरो से अपन उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा आपका जो एग्जाम था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। बस थोड़ी देर में हमारे सामने बच्चे जुड़ जाएंगे और आप जैसा कि देख सकते हो चारों तरफ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो आप देखोगे चारों तरफ उनका वेट कर रहे हैं। और एक एग्जाम जो आपको पता है होती है एक बेहतरी के लिए। आज सब लोग, इनको उम्मीद है कि आज उनकी जो नौकरी है वो लग जाएगी और आज उनको राज्य के जो सेवा का सपना है वो लगभग किन किन का होता है पूरा और किन किन को दोबारा करनी पड़ेगी तैयारी। ऐसी सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्स होते हैं बेहतरी के लिए। आपको पता है कि एग्जाम होते हैं अपनी एक सरकारी सेवा में चयनित करने के लिए। जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, वो अपने बच्चों को शहर केवल इसीलिए भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब भी उनका बेटा या बेटी जब लौटेगी शहर से तो एक सरकारी महकमे का एक कर्मचारी बनकर लौटेंगे या लौटेंगी। तो अभी हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट से और जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट अभी निकल चुके हैं लगभग और आज इनके बारे में विशेष जो चर्चा है वो करने वाले हैं। पहला जो स्टूडेंट है वो आज हमारे सामने। तो आपका क्या नाम है? आप सबसे पहले नाम बताइए। ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश जी, कहाँ से हो आप? यहीं से हूँ, जयपुर से। जयपुर से। तो आप किसका एग्जाम दे के आए हो अभी? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कैसा रहा पेपर, ये बताइए। बहुत बढ़िया रहा पेपर। बहुत बढ़िया रहा। पेपर का जो लेवल था वो टफ था या सरल था, इस बारे में आप बताइए। वैसे पेपर का लेवल टफ ही था। लेवल टफ था। तो आप हमें बताएंगे कि आप इसके अंदर जो टफ था तो कौन सा पोर्शन ज्यादा टफ था? वेराइटीज का इनका पोर्शन बहुत ज्यादा था। जैसे कंपेरेटिवली राजस्थान सरकार का जो एग्जाम होता है ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसके कंपेरिजन में वेराइटीज ये ज्यादा पूछी गई थी। आप कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके कंपेयर में जो वेराइटियां वो ज्यादा थी और पेपर का लेवल टफ था। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी और जीके का जो लेवल था वो कैसा था? वो सरल था। हिंदी जीके का पोर्शन सरल था, एग्रीकल्चर टफ थी। तो क्या लगता है इस बार क्या आप बन जाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर? क्या करेंगे सपनों को? रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ कंफर्म। रिजल्ट के बाद इनका पता चलेगा। आपका धन्यवाद। तो आपका नाम बताएंगे एक बार? पुष्पा प्रजापति। पुष्पा जी, आप कहाँ से हो? जोबनेर से। जोबनेर से। तो पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। तो कौन सा जो सब्जेक्ट था वो सबसे आपको हार्ड लगा इसके अंदर? हार्ड तो कोई सही नहीं था, बाकी यहाँ एक एग्रीकल्चर में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ भाई हाँ ये थोड़ा हार्ड। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर एक जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपको हार्ड लगे। तो क्या लगता है इस बार आपको? सिलेक्शन हो जाएगा सर। मैंने 95 क्वेश्चन किए, उसमें 2 या 3 पे मुझे डाउट है, बाकी सारे सही। बिल्कुल उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार आपको शुभकामनाएं देता है कि आप जल्दी से थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। शंकरलाल जी, आप कहाँ से हो? टोंक से। टोंक से हो। तो आप टोंक से हो तो आप मुझे ये बताओ कि पेपर का जो आज का लेवल था वो लेवल कैसा रहा? सर हिंदी भी ठीक था, जीके भी ठीक था। और एग्रीकल्चर में सर कंफ्यूजन ज्यादा था उसमें। एग्रीकल्चर में जो कंफ्यूजन था वो कौन से सेगमेंट के अंदर जो कंफ्यूजन था वो सबसे ज्यादा था? वैरायटी में सर। वैरायटी कौन सी सब्जेक्ट की वैरायटी? हॉर्टिकल्चर की भी थी उसमें और एग्रोनॉमी में। बिल्कुल, आपको बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए। हमारे सामने एक और स्टूडेंट जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका वर्मा। प्रियंका वर्मा जी, आप कहाँ से हो ये बताइए। आप किशनगढ़ रेनवाल से। किशनगढ़ रेनवाल से हो। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आज का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था ये बताइए। लेवल ठीक था। लेवल ठीक था। और एक चीज और बताइए, जो पढ़ाई में आप 12वीं पास हो या एग्रीकल्चर हो? 12वीं पास। 12वीं पास है। जैसा कि पता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो BSc एग्रीकल्चर कर रखे हैं। तो 12वीं पास के हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो लेवल था मेनली स्पेशल अगर हम बात करें सब्जेक्ट का? ठीक था लेवल। सब्जेक्ट का जो लेवल था वो ठीक था। आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया हो कि BSc एग्रीकल्चर वालों को ज्यादा मदद मिले? नहीं, 12वीं के हिसाब से ठीक था। सारी सब्जेक्ट कैसी रही? ठीक थी। AG भी ठीक थी। हिंदी तो बहुत ठीक थी। हिंदी ठीक थी। बोर्ड में हमेशा बच्चे कहते रहते हैं कि बोर्ड की हिंदी काफी टफ आती है। 2 बार से यही बच्चों की जो सवाल है वो होते रहे। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी ने हिंदी को थोड़ा और अच्छा किया है? हाँ, उससे पहले वाला था ना, उससे बढ़िया ही है। अच्छा, पहले वाले से इस बार थोड़ा बढ़िया हुआ है। 2021 का दिया था उसमें हार्ड था हिंदी वाला। 2021 में थोड़ा सा हार्ड था, इस बार आपको लगता है इजी है? हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा? आई थिंक लगता तो है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपको है कि आपका जो सिलेक्शन है इस बार जरूर हो। मैं क्वेश्चन 1 नंबर से रह गई थी इसीलिए। बिल्कुल, आप 1 नंबर से रही थी, इस बार आपका सिलेक्शन है जो जरूर होगा।
बताइए, आपने उत्कर्ष का ऐप ले रखा है? नहीं सर, मैंने यूट्यूब पे सारी लाइव क्लासें ली, उनसे बहुत फायदा मिला। यूट्यूब की लाइव क्लास में फायदा मिला। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार का एक जो शानदार नवाचार था कि एग्रीकल्चर को टॉपिक वाइज करवाया जाए। बच्चों ने कहा था कि नहीं सर, आप जो है पूरा मत करवाओ, टॉपिक वाइज करवाओ, ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि जो टॉपिक वाइज सेशन लिए थे उसका कितना फायदा मिला? उसका भी फायदा मिला सर, लेकिन जो एमसीक्यूज लिए थे ना, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। एमसीक्यूज बेस के आपको जबरदस्त फायदा मिला? सीधे से सीधे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पुटअप हुए हैं। क्या कहना चाहते हो राजस्थान के बच्चों को या भारत के बच्चों को जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं कि उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार का जो व्यू है वो कैसा है? बहुत ही अच्छा है और आगे जाकर संस्थान बहुत ही अच्छा नाम करेगी। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो आप हमारे सामने एक दिव्यांग बच्चा भी जुड़ चुका है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। राजप्रीत मीणा जी, कहाँ से हो मीणा जी आप, ये बताइए। मोरिजा से। बिल्कुल, तो आप ये बताओ मुझे, आज का जो पेपर था उसका जो लेवल था वो कैसा हुआ? लेवल पढ़ने वाले के लिए तो अच्छा रहा, नहीं पढ़ने वाले के लिए पढ़ने वाले के लिए अच्छा था। अच्छा, एक बात बताओ कि आपका जो पेपर था आज का वो आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से। अच्छा हुआ। तो एक चीज जो है वो हम आपसे, जो बच्चे हैं वो सब ये है कि जो कट ऑफ है उसका क्या एक जो अंदाजा है वो रह सकता है, क्योंकि आपको पता है अपन सब यहाँ पर ग्राउंड लेवल से बिल्कुल बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं और बच्चे जितना अच्छा बचा सकते हैं उससे अच्छा कोई बता नहीं सकता। तो कट ऑफ का जो लेवल है वो कट ऑफ का लेवल क्या रह सकता है? मेरे ख्याल से 210 220। आपके ख्याल से 200 से ऊपर रह सकती है। तो आपको लगता है कि इस बार जो नौकरी का सपना है वो पूरा हो पाएगा? पहली एग्जाम है, कोशिश तो यही है, हो सकता है। आपकी पहली एग्जाम है। उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार आपको शुभकामनाएं देता है कि आपकी ये आपके बाद नौकरी जो है वो पक्की हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। मनीष जी, कहाँ से हो आप? नागौर। तो अच्छा, आप मुझे ये बताओ मनीष जी, आज का जो पेपर था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का, आप ये बताना चाहेंगे? लेवल तो ठीक ठीक था वैसे तो। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो टफ नहीं था ज्यादा। अच्छा, लेवल टफ नहीं था। आप हमें बताना चाहेंगे कि इस पेपर के अंदर कौन सा जो सेगमेंट था वो ज्यादा हार्ड था, कि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ी हार्ड थी, ये सरल थी? तो आप बताएं कि कौन सी सब्जेक्ट थी जो सरल थी और कौन सी हार्ड थी, बताइए एक बार। थोड़ा हिंदी में तो था हार्ड। हिंदी में लगभग एग्रीकल्चर के बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, हिंदी में लगता है कि आपको टफ था। बाकी सब्जेक्ट कैसी थी? जीके के अंदर आके वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, जीके के अंदर थोड़ा टफ था। अच्छा, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था स्पेशली आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर में कैसा था? एग्रीकल्चर का ठीक था लेवल। एग्रीकल्चर का जो लेवल था वो टफ था। तो क्या लगता है इस बार आपको, आप लग जाओगे? अब देखो देखते तो हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, ठीक है? क्या नाम है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। क्या नाम है? काना ठाकुर सर मेरा नाम। काना ठाकुर जी, कहाँ से हो आप? मैं भरतपुर से हूँ सर। तो अच्छा, पेपर का जो लेवल था आज कैसा रहा? वो सर पेपर लेवल मीडियम था, कोई दिक्कत नहीं है पेपर का लेवल जो मीडियम था। अच्छा, तैयारी के हिसाब से आपको कैसा लगा कि इस बार आप निकल जाओगे? सर। ये तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा रहेगा और कट ऑफ पता चलेगा ये क्या। कट ऑफ पता चलेगा। अच्छा, आप ये बताओ, उत्कर्ष एग्रीकल्चर जो यूट्यूब चैनल है उसकी क्लासें आप देखते हो? जी सर, बिल्कुल सर। और ये कल जो अभी 4 दिन से अपनी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासों से हमको बहुत सहयोग मिला है और आपकी तो सर बहुत महिमा रही है सर इसमें। जो हम क्वेश्चन पढ़ते थे वो तो सर ये समझ लो कि आपकी याद क्वेश्चन की बहुत याद आती थी वो सर। कुछ बहुत सहयोग मिला सर, आप उत्कर्ष क्लासेस के बहुत सहयोग मिला सर। बिल्कुल, आपको लगता है कि वो जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए, जो सीरीज चलाई गई, उनका आपको सीधे लेवल पर पेपर में फायदा देखने को मिला? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सहयोग मिला सर। बिल्कुल, धन्यवाद। ज्यादा हार्ड भी नहीं था, पेपर इजी था। अच्छा, पेपर इजी था। तो आपकी जो पढ़ाई है वो 12वीं है, उससे भी ज्यादा आपने पढ़ा है? नहीं सर, उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ा था, लेकिन पेपर का बहुत इजी दे दिया गया था। पढ़ाई में आपने कौन सी डिग्री कर रखी है? एग्रीकल्चर से 12वीं पास हो या बीएससी एग्रीकल्चर भी है? बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर जो थी वो 12वीं लेवल की थी या जो बीएससी एग्रीकल्चर उस लेवल की थी? सर 12th लेवल की थी। 12th लेवल की थी। तो आपकी जो तीनों सब्जेक्ट थी एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बाद में आपकी जैसे कि जीके थी, उसके बाद हिंदी थी, उन सब में कैसा रहा आपका रेस्पॉन्स? सर रेस्पॉन्स अच्छा था उनके अंदर, सभी के अंदर। तो क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोनिका मीना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम है? ममता बराला। ममता, कैसा रहा आपका? सर पेपर अच्छा आप तो था। हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे, ऑफलाइन बैच के अंदर आपको पढ़ाया था, तो उस जो लंबी एक तैयारी रही थी उसके हिसाब से कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। कोई सब्जेक्ट ऐसी जो लगी हो कि थोड़ी टफ है, वो कैसा रहा? नहीं सर, सब्जेक्ट तो वैसे कोई टफ नहीं। जो क्लासें आपको पढ़ाई गई लगातार, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया, उससे कितनी आपको मदद मिली? जो क्लास में पढ़ाया था वो वही है। अच्छा, देखो ममता कह रही है कि जो क्लास में पूरा पढ़ाया था वो हुआ है। बिल्कुल ममता जी। हॉर्टिकल्चर में तो बिल्कुल 99% वो का वही। अच्छा, कौन सी सब्जेक्ट में? हॉर्टिकल्चर में। अच्छा, ये कह रही है कि हॉर्टिकल्चर में 99 था। बाकी सब्जेक्ट का कैसा रहा? सर अच्छा था पेपर, तो 1-2 क्वेश्चन थे मतलब जो हार्ड थे मतलब। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार जो नौकरी का सपना है घर वालों को और आपका, वो क्या पूरा हो पाएगा?
सर अब देखो किस बिल्कुल देखिए, कह रही हैं कि इस बार जरूर सपना पूरा होगा। आप बताइए पेपर कैसा रहा? सर पेपर बहुत अच्छा था। पेपर आपका अच्छा रहा, तो आप ये बताओ एग्रीकल्चर का जो उत्कर्ष चैनल है वो आप देखते हो? हाँ सर। ना आपको मददगार हुआ वो सारी चीजें एग्जाम्स के अंदर, ये बताइए। हाँ मैंने जितने क्वेश्चन देखे थोड़े करीबन मिलते ही गए थे, इतना देखा नहीं था मैंने, पर देखा जो मिलता है। जिन्होंने आपने देखा उतने आपको मिलते गए। एमसीक्यू सीरीज में से आपको कितना मिला? मैंने इतनी वीडियो नहीं देखी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मिले थे। जी बिल्कुल, आपको 4-5 क्वेश्चन मिले थे। क्या लगता है इस बार नौकरी लग पाएगी? हाँ तो आप और बताइए कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा सर पेपर। तो जो आपका जो पेपर अच्छा रहा, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट थी उनका लेवल कैसा था? सर आप जो टेस्ट सीरीज में से दे रहे थे, जोके तो क्वेश्चन उठा के रख दिए, वहाँ से टेस्ट सीरीज में से मिले। टेस्ट सीरीज के अंदर से आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन वहाँ पर मिले थे। अच्छा बिल्कुल। और एमसीक्यू सीरीज में आप पढ़ाए थे, हाई लेवल पढ़ा, उससे भी बहुत सीधा पेपर आया सर। अच्छा, एमसीक्यू सीरीज में जो पढ़ाते थे उससे भी जो लेवल था वो तो कैसा था? थोड़ा सा सारे क्वेश्चन उसी में थे। मैंने ले रखा है उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स। टेस्ट सीरीज का आपको जो फायदा है वो कितना परसेंट मिला? लगभग 50% से भी ज्यादा फायदा मिला है टेस्ट सीरीज का। उसमें से क्वेश्चन जो के तो उठाए, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए सर। अच्छा, ऑप्शन भी चेंज नहीं करे, तो आप कहते हो कि बोर्ड ने हमारा सीधा कॉपी कर दिया? सीधा कॉपी कर दिया सर। अच्छा चलो, बिल्कुल आपको लग रहा है कि इस बार नौकरी लग जाएगी? इसमें तो 21 अक्टूबर वाली में 100% लगता है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं कि इस अक्टूबर वाली में आपकी नौकरी लगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोनिका कुमावत। मोनिका जी, आप कहाँ से हो? जॉबनेट से हूँ। जोबनेर से हूँ। अब तो जोबनेर ने यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया, कैसा रहा ये पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा मेरा पेपर। आपका पेपर अच्छा रहा, तो ये लेवल बताओ कि एग्जाम का जो लेवल था वो कैसा था? लेवल तो ठीक ठाक ही था, सबके लिए अच्छा था। आपसे पढ़ी हुई हूँ मैं सर। अच्छा, हमने पढ़ा है उससे भी लो लेवल का। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि यूनिवर्सिटी हमेशा बोर्ड से पेपर टफ बनाती है, सब्जेक्ट टफ देती है, इसमें मामले में क्या कहना है आपका? इस बार ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, तो उससे भी बोर्ड से भी कम ही लगा ऐसा तो पेपर। हिंदी और जीके का जो लेवल था वो कैसा था? इक्वल था, सब बराबर। बिल्कुल, जीके आपका इजी था। बिल्कुल है। हिंदी लेवल की थी थोड़ी। हिंदी लेवल की थी। हिंदी हमेशा से थोड़ी लेवल की आती रही है। आप बताइए आपके मायने में क्या रहा है इसकी? सर हिंदी भी ठीक ठाक थी, जीके भी ठीक ठाक था। जो एग्रीकल्चर थी ना, उसके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। एग्रीकल्चर के लगभग 10 से 15 हार्ड थे। तो आपको उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार से कितनी मदद मिली? ऑनलाइन चैनल हो, एमसीक्यू सीरीज हो या टेस्ट सीरीज हो, कितना फायदा आपको वहाँ से मिला? सर मुझे तो 100% हुआ। मैं आपको 100% वहाँ से मिला। आपको कितना तो ठीक था, जितना मतलब पढ़ने वाले बंदे के लिए ठीक था। पढ़ने वालों के लिए अच्छा था। एक चीज बताइए कि अभी जैसे उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार हो या उत्कर्ष के और भी चैनल अपन लगातार नवाचार करते रहे। उत्कर्ष जो परिवार है या उत्कर्ष जो चैनल है लगातार नवाचार कर रहा है, तो ये जो महामैराथन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कितना फायदा आपको मिला? सर फुल फायदा मिला, जो भी आया उसी में से आया है सर। अच्छा, जो भी आया उसी में से आया। बिल्कुल, लगभग ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ सर, डिट्टो कॉपी। ऑप्शन भी चेंज नहीं होता इस बार। तो हर में रहते हैं एक्स्ट्रा जो आउट आते हैं सर, वो था। आप बताइए, आप बताओ। हिंदी का पेपर टफ था? हाँ सर, हिंदी का पेपर थोड़ा टफ था। जीके के अंदर थोड़ा आउट था, बाकी सब ओके था, है ना? बिल्कुल। ग्रासिया। हितेश कहाँ से हो आप? उदयपुर से। उदयपुर से हो। अच्छा हितेश, आप उदयपुर से हो, इतनी दूर पेपर देने आए हो। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था आज का? सर लेवल तो ठीक ही था वैसे तो। कौन सा जो सब्जेक्ट है वो लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है? सर एग्रीकल्चर के थोड़े आए थे क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भी उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार ने लगातार टेस्ट सीरीज चलाई हो, या उसके बाद में टेस्ट सीरीज के बाद जो एमसीक्यू सीरीज थी वो चलाई हो, या लगातार महामैराथन थी जो चलाई हो, उसमें से आपको कितना फायदा मिला? सर बहुत सारा फायदा हुआ, मैंने कोर्स भी ले रखा है उत्कर्ष का। अच्छा, आपने कोर्स भी ले रखा है, तो उस कोर्स में से कितना फायदा आपको मिला? सर उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा रहा। टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा मिला। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि इस बार नौकरी जो है वो पक्की हो जाएगी और आप बिल्कुल एक सरकारी दामाद बन जाओगे? यस सर। ठीक ठाक रहा, सारे के सारे क्वेश्चन यूट्यूब क्लास से रहे, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल से। जी। तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार में आप कहते हो कि आपको जबरदस्त तरीके से फायदा देखने को मिला? काफी फायदा मिला सर, बहुत फायदा मिला। उत्कर्ष क्लास से हुबहू क्वेश्चन मिले सारे के सारे। जो मैराथन क्लास लगी थी उसमें से सर मतलब 80% से अबव क्वेश्चन मिले, और जो थोड़ा सा जीके वगैरह का टफ था, बाकी पेपर जो हमें क्लास से यूट्यूब से मिली उससे बहुत फायदा मिला। हम यही चाहते हैं कि जो आने वाली अगली वैकेंसी है उस तक हमारा आप सहयोग बनाए रखे, जिससे हमारा भी फायदा हो, जिससे हमें आने वाली एग्जाम में हर क्वेश्चन मिलते रहे। आपको लग रहा है कि 1.5-2 महीने के बाद में एग्जाम होने वाला है, अभी जो RSSMB बोर्ड सुपरवाइजर करवाने वाली है, उसको देखते हुए आपका जो ये पेपर हुआ है ये तैयारियों में कितने मायनों में है कि कितना आपको फायदा मिला है और कितना आप इसको परफेक्ट समझते हो कि आप उस तैयारी के लिए या उस एग्जाम के लिए बिल्कुल मेंटली रूप से तैयार हैं? जो हमारे जो यूट्यूबर वगैरह ये मैराथन क्लास से लगी, जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, और इस ये पेपर देने के बाद और लगा कि आप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, यही मेहनत हमारे लिए आप 1.5 महीने तक और रखोगे, तो हम ये आशा है कि हम आने वाली अगली वैकेंसी में लग जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि उत्कर्ष जो एग्रीकल्चर चैनल है या और भी उत्कर्ष जो चैनलों पे है उन पर उत्कर्ष लगातार नवाचार करता जा रहा है। तो अभी जो एमसीक्यू बैच चलाए या महामैराथन चलाई हो या लगातार जो यूट्यूब पर क्लासें हैं,
जो सुबह से लेकर शाम तक चलती थी सभी सब्जेक्टों की, ये कितना लगता है कि परीक्षा में कितनी मददगार है? बहुत मददगार हो रही है। जैसे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चन देख रहे हैं यही पेपर में, ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा टेस्ट पेपर जो आप पर सप्ताहिक टेस्ट लगता है वैसा लग रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद।